तकनीक के माध्यम से वॉस अपने लक्ष्यों को नापती है और उन्हें अंजाम देती है, जिससे उसकी कंपनी को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। यह प्रक्रिया सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि उसके जीवन को भी एक नया मोड़ देती है। हालांकि वॉस के लिए इन हत्याओं के बाद अपने इमोशंस पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। हर मर्डर के बाद वो मानसिक तनाव का सामना करती है, जो उसे गहरी बेचैनी में डाल देता है। इस सब के बीच उसकी पारिवारिक जिंदगी भी परेशानियों से भरी हुई है। उसे अपने पति और बच्चे के साथ सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस होती है, जैसे कि वो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। फिर एक दिन उसे एक विशेष मिशन सौंपा जाता है, जिसमें उसे एक व्यक्ति की हत्या की योजना को नाकाम करना है। यह मिशन वॉस के लिए न केवल एक चुनौती बनता है, बल्कि यह उसके मूल्यों और नैतिकता को भी परखता है, जिस व्यक्ति पर नजर रखी गई है वो अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है। उसकी मानसिक स्थिति इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल बना देती है, जिससे वॉस के निर्णय लेने में दुविधा पैदा होती है। वॉस को इस नए शरीर में खुद को ढालने में कई मुश्किलें आती हैं। उसे अपनी पहचान बनाए रखकर अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना है, जो उसे लगातार मानसिक तनाव में डालता है। इस बीच वॉस और एवा के बीच का संघर्ष उभरता है, जहां वॉस ने एवा को मारने में कोई दया नहीं दिखाई। यह एक तात्कालिक और भयावह स्थिति होती है, जहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। कोलिन की आत्मा ने खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे वॉस की योजना अद्भुत रूप से विफल हो गई। यह संघर्ष आत्मा और शरीर के बीच की गहरी लड़ाई को दर्शाता है, जो कथा को और भी रोचक बनाती है। इस कहानी में दोस्ती और विश्वासघात का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब एडी कोलिन की मदद के लिए आगे आता है, यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जैसे कि दोस्ती की मोटी परतों में दरारें पड़ने लगती हैं। यहाँ एक बच्चे की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो अपने पिता के साथ गहरे रिश्ते में बंधा होता है और घटनाओं की कड़ी को जोड़कर कहानी को सजीव बनाता है। यह छोटे पात्र का योगदान बड़े पैमाने पर मुख्य कहानी को प्रभावित करता है। मुख्य पात्रों के बीच संघर्ष और हिंसा का चित्रण दर्शाता है कि मनुष्य कैसे अपने भीतर के राक्षसों से लड़ता है। यह संघर्ष न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी है, जो उसे अपनी आत्मा के घनिष्ठतम कोनों में ले जाता है। समाप्ति के समय मुख्य पात्र की आत्मा की वापसी और उसके द्वारा किए गए कार्यों का सामना करना एक गहन संदेश देता है। यह उसकी यात्रा को पूर्ण करता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने कार्यों के परिणामों से भाग सकते हैं।